Hello everyone. In macroeconomics, grade 12th, chapter is short run equilibrium output. So this is the new chapter. Before it, we know about the aggregate demand, aggregate supply and related concept. So in short run equilibrium output, equilibrium, general meaning of equilibrium is equal, or in macroeconomics we say that when aggregate supply is equal to aggregate demand. So this is the situation of equilibrium. So how we increase our output and how we determine output, in this we know about the concept. So in the concept of short run equilibrium, short run जब हम डिस्कस करेंगे ऑन दिस कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी. लाइक जब भी हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं या आउटपुट को हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसके कौन कौन से तरीके हैं. या तो हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करें, तो ऑब्वियसली जो बेटर टेक्नोलॉजी है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, उससे ऑब्वियसली आउटपुट इंक्रीज़ होगा, आउटपुट प्रोडक्शन सभी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी. फर्स्ट थिंग इज़ दैट. एंड सेकेंड इज़ बाई इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट. हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करके आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं. आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय एम्प्लॉयमेंट. नाउ हाउ इन दिस केस टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट रखेंगे. जो भी हम टेक्नोलॉजी को हम ऑप्ट कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ रहेगी. लेकिन हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट में हम छेड़खानी करेंगे. एम्प्लॉयमेंट को हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे. It means output is determined by output comes by the employment. Means if we want to increase the output, हम अगर आउटपुट बढ़ाना है, अब सपोज ये एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है एग्रीगेट डिमांड से, तो हम क्या करेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट है वो हम कम कर देंगे. एंड वाइस वर्सा, अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है, तो हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी को वैसे ही रहने देंगे. टू टाइप्स है आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट, और मे बी सम अदर फैक्टर्स. ठीक है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होगा. तो हम जो इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करेंगे, वी डिटरमाइन इट विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट रेदर देन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का इसमें कोई रोल नहीं होगा. एएस और एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की. So there are two approaches to find the equilibrium. First is aggregate supply is equal to aggregate approach. तो ये first approach है, ये first method है to find out the equilibrium. AS is equal to AD approach. And AS और AD को हम किस तरीके से हम इसको how can we rearrange this? इसको कैसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं. एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग हो गया इनकम, AS इज इनकम, डिस्कस किया है हमने एग्रीगेट सप्लाई क्यों है इनकम. और AD is C plus I, यानी कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स. बोथ आर कंबाइंड एज एग्रीगेट डिमांड. एंड AS यू नो दैट इट इज नोन एज द इनकम. इनकम इज इक्वल टू C plus I अगर हम कह लें, या AS इज इक्वल टू हम AD कह लें, बोथ आर द सेम. ठीक है, अब इसका जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो कहाँ पे करेंगे. एक तो ये इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में, एंड सेकेंड वन इज इन द न्यूमेरिकल. हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इन दोनों फॉर्मूले को लगा करके किसी भी फॉर्मूले के थ्रू हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. कौन से न्यूमेरिकल ऑफ द इक्विलिब्रियम रिलेटेड न्यूमेरिकल. सेकेंड अप्रोच इज S इज इक्वल टू I अप्रोच, मीन्स सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच. S इज इक्वल टू I अप्रोच. अब ये कैसे फाइंड आउट, ये कैसे हाउ इट कम्स S इज इक्वल टू I. सो इन द प्रीवियस we know that AS is equal to AD, aggregate supply is equal to aggregate demand. AS is equal to AD. So we know that AS को हम ने डिनोट कर दिया इनकम से, Y से, and this is the AD. और AD को डिनोट किससे कर दिया हमने, you know AD is consist of, aggregate demand is consist of consumption plus investment expenditure. अब इक्वेशन को हमने पुट कर दिया, C plus S is equal to C plus I. राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ हैव द कॉमन वैल्यूज, कंजम्पशन. ठीक है, इसमें कोई भी साइन नहीं है प्लस माइनस, तो ये दोनों कट हो जाएगी.
अकॉर्डिंग टू द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द मैथमेटिक्स। तो ये क्या हो गया, एस इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, राइट। So this is about the concept of the equilibrium. There are two approaches, AS is equal to AD approach and Y is equal to AD approach. So if you have any query, so you can ask me in the offline class. इसको आप स्टडी कीजिए, ठीक है, इसको वीडियो को देखिए, फिर जो क्वेरी है क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी एनालाइज दीज टू अप्रोच विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल एंड डायग्राम। अब इस अप्रोच को हम टेबल और ग्राफ के थ्रू भी एनालाइज करेंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर द क्लास।